मेहता का उल्टा चश्मा। देख टिपेंद्र, तू बिल्कुल घबराना मत है। हाँ दादाजी। अरे तू चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा का पोता है। हाँ दादाजी। दादाजी देखो वो रहे। अरे हाँ दादाजी हाँ। शायद वही होगी क्योंकि उसने येलो ड्रेस पहना है ना। हाँ हाँ वही होगी। वाह वाह वाह, ये हरि की बेटी तो एकदम गुड़िया जैसी है, एकदम निर्मल प्यारी है। पर दादाजी उसके साथ वो बड़ी लड़की कौन है? अरे जैसे मैं तेरे साथ आया हूँ ना, वैसे वो उसके साथ आई होगी। जा बेटा जा, छुटकी से मिल ले जा। क्यों दादाजी आप नहीं आ रहे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आप आओ ना दादाजी। अरे नहीं टिपेंद्र, तुम बच्चों के बीच में बूढ़ा क्या करूंगा, मुझे शर्म आएगी। नहीं दादाजी आपको आना ही पड़ेगा प्लीज। टिपेंद्र अपने दादाजी की इतनी बात नहीं मानेगा है? ओके दादाजी। ठीक है जा जा। अच्छा सुन, उनको बताना मत कि मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं कहीं दूर खड़ा होके ही अपनी होने वाली छोटी बहू को देखूंगा है। अच्छा वो क्या कहते हैं तुम लोग में ऐसा? ऑल द बेस्ट। हाँ ऑल द बेस्ट। ओ जा बेटा जा जा। हाय आई एम टप्पू। हाय। वो कहाँ है? वो मतलब कौन? कहीं इन्होंने दादाजी को देख तो नहीं लिया? क्या सोच रहे हो? बताओ ना अब कहाँ है वो? नहीं नहीं, उन्होंने बताने से मना किया कि मैं साथ आया हूँ। अच्छा वो क्यों? वो सच कहूँ तो वो बहुत शर्माते हैं। मैंने उनको कितना कहा कि चलो, पर वो आ ही नहीं रहे थे मेरे साथ। वैसे आप लोगों ने पूछा है तो बता ही देता हूँ। देखो वो रहे। वाओ, कितना हैंडसम है, डैशिंग पर्सनालिटी। जैसे मैं मेरी छोटी बहन के साथ आई, वैसे टिपेंद्र अपने छोटे भाई टप्पू के साथ आया है। अरे वो तो चले गए, टप्पू ने बुलाओ ना। वो नहीं आएंगे। तो कोई बात नहीं, हम वहाँ जाते हैं और बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, वो बहुत शर्माएंगे। अच्छा ये बताओ, उन्होंने हमें देखा क्या? हाँ, क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि ये तो गुड़िया है। हाँ मैं तो गुड़िया ही हूँ। और कुछ कह रहे थे क्या? क्या कह रहे थे? चांद। हाँ, चांद जैसी निर्मल प्यारी। You know, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। मेरी पापा से ज्यादा उनके साथ ट्यूनिंग है। Really? तो अब से मेरी भी तुम्हारे साथ बहुत ट्यूनिंग जमेगी। तो आज से हम दोनों फ्रेंड्स। ओके, मैं भी फ्रेंड। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स दिलाऊंगी और स्कूल होमवर्क में भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। और हाँ, तुम्हें जो गिफ्ट चाहिए सब मिलेगी। मतलब गियर वाली साइकिल मिलेगी? हाँ जरूर। क्यों? यस यस। तुम कौन सी क्लास में हो? मैं 5th में और तुम? 6th में। अच्छा तुम्हें क्या पसंद है? स्टडी। स्टडी? अरे बाप रे बाप। ड्राइंग्स, कार्टून और खेलना। वीडियो गेम पसंद है? या आई लाइक इट सो मच। अरे वाह, मेरा टपुड़ा तो ये हरिया की बेटी के साथ एकदम घुल मिल गया है। तुम मेरे घर पे आओगे ना तो मैं तुम्हें बहुत सारी वीडियो गेम दिखाऊंगा। ओ टप्पू, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक्स। अब तुम्हें कुछ पूछना है? क्या पूछूं? जो भी पूछना है वो पूछो। आपको कुछ पूछना है? हाँ, उनको बुलाओ ना। अरे वो नहीं आएंगे। मैंने आपको कहा ना, वो बहुत शर्माते हैं। अभी आपने तो उनको देख लिया है, अभी घर आना और वहीं मिल लेना, तब वो घर से भाग भी नहीं पाएंगे। राइट। अरे वाह भाई वाह, आखिर मेरी छुटकी को लड़का पसंद आ ही गया नहीं? हाँ पापा, लड़का तो मुझे पसंद आ गया, पर पापा वो ना बहुत शर्माता है। पापा, जीजू के साथ उसका छोटा भाई भी आया था, टप्पू। हाँ पापा, वो भी बहुत क्यूट था। हाँ बहुत बोलता था, अपने भाई की बहुत तारीफ कर रहा था। क्यों नहीं,
हमारा होने वाला दामाद होगा ही तारीफ के काबिल। बस बस बस, मम्मी कितनी बार पूछोगी कि चुटकी कैसी है? अरे बेटा मैं तो बार बार क्या 1000 बार पूछूंगी। अरे पहले ये तो बता कि वो क्या कह रही थी। अरे दादाजी, वो कह रही थी आप बहुत हैंडसम और क्यूट लगते हो। हैं? अरे वो मेरे बारे में नहीं, तेरे बारे में कह रही होगी। अरे तू उसे पसंद तो आया है ना? हाँ, मुझे लगता तो वैसे ही है। वाह वाह बापूजी, तो बात पक्की ही हो जाएगी। हाँ हाँ बहू, मेरे दीपेंद्र को चुटकी पसंद आ गई है। हेलो, अरे चंपक चाचा, कौन हरिया? हमारी छुटकी को आपका टिपेंद्र बहुत ही पसंद आया है। ये मेरे दीपेंद्र को भी चुटकी बहुत पसंद आई है। बस शर्माता बहुत है। क्या दीपेंद्र शर्माता है? ले, मुझे तो आज पता चला है। बापूजी शादी की बात कीजिए ना। हाँ, चंपक चाचा, भाई लड़के लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो अब सगाई भी कर डालते हैं। हाँ हाँ, सगाई कर देते हैं। आज ही बुला लो, सगाई कर डालते हैं। अरे क्या आज ही बुला लो, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है, पर शाम को घर पर तो बुला लो, बात पक्की कर लेते हैं। हाँ हाँ। अच्छा सुन भाई हरिया, एक काम कर, अच्छा मुहूर्त देख के आज शाम को ही घर आ जा है। मुंह मीठा करके बात पक्की कर लेते हैं। ठीक है चंपक चाचा, हम आज ही आ जाते हैं। हाँ हाँ, रखता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहू, वो लोग शाम को आ रहे हैं। अरे वाह, अब मेरा टपूड़ा है, सगाई करेगा। दादाजी दादाजी दादाजी, क्या करूं? फायर ऑफिसर मेहता साहब। मेहता साहब गजब हो गया। क्या हुआ? अरे शाम को लड़की वाले घर पे आ रहे हैं। अच्छा हाँ, टप्पू का रिश्ता तय करने। अच्छा अच्छा। अरे क्या अच्छा अच्छा कर रहे हैं आप? जेठालाल, तुम तो ऐसे झल्ला रहे हो जैसे ये रिश्ता मैंने करवाया है। मैं करवा रहा हूँ ये शादी। अरे आप नहीं करवा रहे, लेकिन समझा भी तो नहीं रहे आप। तो अब बोलो मैं क्या करूं? अरे मेरा डायलॉग आप क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे बताओ भी मैं क्या करूं? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहा, अपनी मजबूरी पे झल्ला रहा हूँ। तारक मेहता इतने बड़े लेखक बने फिरते हैं, कुप्रथाओं के विरोध में लिखते हैं, और अपने ही सामने ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। चंपक चाचा की जिद की वजह से ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। एक बात बताओ जेठालाल, तुम्हारी जैसी फैमिली भी है दुनिया में कोई दूसरी? हमारा जैसी फैमिली दुनिया में दूसरी? क्या मतलब क्या आपका? हम क्या दूसरे ग्रह से आए? अरे दूसरे ग्रह से तो नहीं आए हो, लेकिन सबके ग्रह मंडल तो खराब करके रखते हो ना। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी फैमिली जो भी करती है ना वो पूरा तो होता नहीं, हर काम बीच में ही अटक जाता है, कुछ सफल नहीं होता। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो, ये काम भी सफल नहीं होगा, नहीं होगा टप्पू का रिश्ता। वाह, ज्योतिषी तारक मेहता जी की जय। आपने बोल दिया नहीं होगा रिश्ता। अगर रिश्ता हो गया तो बोलेंगे सगाई हुई है ना, देखना शादी नहीं होगी। अगर शादी हो जाएगी तो बोलेंगे शादी हो गई नहीं, चिंता मत करो तुम जेल नहीं जाओगे। अगर मैं जेल चला गया तो बोलेंगे अरे अरे बेचारा जेठालाल जेल चला गया, उसका नसीब ही खराब है। जेठालाल, व्यंग्यकार मैं हूं, तुम नहीं हो, और मुझ पे इस तरह से व्यंग मत करो। अगर ये सब करना है तो मुझे नहीं देनी एडवाइस तुम्हें। बोलो, अभी आपको एडवाइस भी मुझे नहीं देनी है? इसका मतलब वाकई में मेरा नसीब खराब है। मैं खुद नहीं जानता, आपको शाम को मेरे घर पे आना होगा बस। बिल्कुल नहीं, मैं इस अपराध का साझेदार नहीं बन सकता, और अपने सामने बाल विवाह हो, उसका रिश्ता हो, मुझे ये मंजूर नहीं होगा। अरे भाई मंजूर तो मुझे भी नहीं है। मेहता साहब, आप हमेशा कहते हैं ना कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जीत के लिए आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। तभी आप खुद अपनी बात से मुकर रहे हैं। कुछ नहीं, आपको शाम को घर पे आना ही होगा। जेठालाल, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं वहां आके इसका पुरजोर विरोध करूंगा। ले बोलो, अरे भाई विरोध करने के लिए तो बुला रहा हूं मैं आपको। अब समझे आप? हे भगवान, तो शाम को आप आ रहे हैं पक्का? ठीक है, आ रहा हूं। हमारा हाथे छोट की टपून जो बाव से
હમણાં તે છૂટકી ટપુને ઘેર આવશે, ટપુને ઘેર આવશે, ભાઈ ટપુને ઘેર આવશે. હમણાં તે છૂટકી ટપુને જોવા આવશે. ओहो वाह बापूजी घर चमक रहा है ना. लड़की वाले आए तो कुछ भी कमी नजर नहीं आनी चाहिए. दया चिंता मत करो, घर में कमी नजर नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो कमी है ना वो उछल उछल के नजर आएगी. उसको कैसे छुपाओगी? ए चुप रहे बबूचक. बहू अच्छा सजाया है. थैंक यू. मेंशन नॉट. माताजी, बापूजी मैं तो भूल ही गई. क्या भूल गई? छुटकी की पसंद का खाना. दीपेंद्र, तुम्हें पता है छुटकी क्या खाना पसंद करती है? मम्मी वो मैंने नहीं पूछा उसको. हाँ? अब शादी नहीं होगी. ए भाई ए तू चुपचाप बैठ नहीं सकता? बहू तू फिक्र मत कर. तूने वो चॉकलेट वो आइसक्रीम वो सब रखा है ना, हाँ. वो छुटकी को पसंद आएगा. अच्छा और सुनिए, छुटकी आपके पैर छुए ना तो उसको शगुन में 500 देना और साथ में आशीर्वाद भी देना. अरे आशीर्वाद तो ऐसा दूंगा कि ये शादी ना हो. क्या है? कुछ बोलना चाहते हो? तो ऐसे ऐसे सर तो हिला रहे थे. अरे बापूजी, लगता है लड़की वाले आ गए हैं. लड़की वाले नहीं, मेहता साहब आ गए. पापा चल चल अबे. टप्पू गोली गोली खड़े रही. टप्पू तू खेलने नहीं आ रहा है? आ रहा हूँ ना, दादाजी मैं आया. दीपेंद्र तू कहीं नहीं जाएगा. नहीं नहीं बेटा, आज दीपेंद्र नहीं आएगा. हम क्यों आंटी? आज उसको एक जरूरी काम है. क्या काम है आंटी? मैं कल बताऊंगी ना. अभी क्यों नहीं? टप्पू तू बता ना प्लीज. गोगी अब गोगी बेटा, मैं तुम्हें कल बताऊंगी. हाँ चलो. हाँ बाय बाय टप्पू. बाय टप्पू. बाय. हाँ बेटा. दीपेंद्र अभी लड़की वाले आने वाले हैं ना, हैं? और तुझे खेलने जाना था. बच्चे खेलने नहीं जाएंगे तो क्या बड़े खेलने जाएंगे? ए जेठिया क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं बापूजी. बापूजी आ गए. नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं? बापूजी ये तो मेहता साहब है. हाँ हाँ मैंने उनको बुलाया. आइए मेहता साहब, बेझिझक आइए. मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी वो लड़की वाले आ रहे हैं. मेरा बापूजी चाचा जी मैं अब आपसे क्या कहूँ, सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अभी भी समय है, आप मान जाइए. अरे मैं भी यही कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है. मेहता समझ जा, ये जेठा का साथ छोड़ और मेरे साथ आ जा. आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, मैं एक लेखक हूँ. तो क्या लेखक बुजुर्ग का साथ नहीं दे सकता? चाचा जी बुजुर्ग का साथ तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन बुजुर्ग की गलत जिद का साथ नहीं दे सकता. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत. अब आपको कैसे समझाऊं, मेरे पास आपको समझाने के लिए शब्द तक खत्म हो गए. लेकिन आज आपका विरोध करने के लिए और उस बाल विवाह का विरोध करने के लिए मैं ये काली पट्टी लगा के आया हूँ. अरे काली पट्टी से क्या होगा? होगा, इसका असर होगा जेठालाल, सत्याग्रह. बापूजी अब तो लड़की वाले ही होंगे. ए उत्साही, लड़की वाले मुझे नहीं लगता आ जाएंगे अभी, क्योंकि अब तक तो वो समझ गए होंगे और उन्होंने शादी वादी कैंसिल कर दी होगी. अबे चुप रहने. अबे बहू जा दरवाजा खोल. जी बापूजी. जेठिया ये लाइट कैसे चली गई? अरे मुझे क्या पता बापूजी, मेरी वजह से थोड़ी गई है. लगता है पूरे एरिया की गई है. आइए देखिए. हाँ हाँ संभाल कर. ये आइए भावना बहन. लाइट गई, ये तो अपशगुन हो गया. अरे नहीं नहीं, शगुन हुआ ऐसा कहिए. दीपेंद्र के पापा जब मुझे देखने के लिए आए ना तो इसी तरह से लाइट चली गई थी, है ना बापूजी? हाँ हाँ शगुन ही है. अरे दया जैसी बहू जो मिली है.
उनके लिए शगुन, मेरे लिए अब शगुन। अरे हरिया, कहाँ है तू? अंदर आ जा, मैं हाथ पकड़ ले। आता हूँ। आप संभालना चाचा। आओ आओ, आओ, संभाल के संभाल आना। के संभाल के। धीरे धीरे। धीरे धीरे चाचा, आप संभालना। हाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ। और दया बस बेटा, कितना बहुत आराम से। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आप लोग बैठिए, तब तक मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ। हाँ? हरिया, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं चंपक चाचा, लेकिन आपके सोसाइटी के लोग बड़े मजाकिया है। एक चश्मे वाले भाई साहब से हमने पूछा कि जेठा भाई का घर कहाँ है, तो उसने कहा कि घर तो बता दूंगा, लेकिन आपके रिस्क पर जाना होगा। ये जरूर वो भीड़े ही होगा। हाँ, वो मजाकिया बहुत है, जेठा का दोस्त है। क्या हरिया, कितने सालों बाद मिले हैं? हाँ बिल्कुल चंपक चाचा, आज भले अंधेरा हो, आपका चेहरा भले दिखाई न दे रहा हो, लेकिन आपको मिलकर मेरा दिल भर आया। चुटकी के पापा आपकी इतनी इज्जत करते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि चंपक चाचा के जैसा समझदार इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं। अरे ये कौन हंसा? वो जेठा खांसी खा रहा है। अरे हरी, मैं तो तुझे पहचान करवाना ही भूल गया। ये मेरा बेटा है जेठा। जब लाइट आए तो बराबर उसका चेहरा देख लेना है। जय जिनेंद्र जेठा भाई। हाँ, जय जिनेंद्र। और जो जेठा के पास में खड़े हैं वो तारक मेहता है, हमारे पड़ोसी। वो लेखक है, लेखक कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं। जी नमस्कार, मैं लेखक जरूर हूँ चाचा जी, लेकिन कुछ ना कुछ नहीं लिखता। मैं समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ लिखता हूँ और हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरी कलम एक ऐसा आंदोलन करे कि बुराइयां खत्म हो जाए। शाबाश शाबाश। बहू, मोमबत्ती का क्या हुआ? ला रही हूँ बापूजी। कौन है? आपकी धर्मपत्नी। दयाबेन को देखा आपने? लगता ही नहीं टिपेंद्र की मम्मी है, बहन लगती है। आप भी देखना भावना बहन, मैं आपकी छुटकी की सास नहीं, बहन बनकर रहूंगी। अरे देखा, मैंने मन से बोला तो लाइट भी चालू हो गई। मेरी माँ भी यही कहती है। दया, अभी लाइट आ गई है तो मोमबत्ती तो बुझा दे। अरे हाँ। हाय हाय। चलो मैं तुम्हें वीडियो गेम दिखाता हूँ। जाओ बेटा। ठीक है चलो। अरे देखा देखा आपने, दोनों कैसे घुल मिल गए हैं। जेठा भाई, ये हाथ में पट्टी? नहीं, ये शर्ट का डिजाइन है। जेठालाल, एक मिनट, उन्हें गलतफहमी हुई है, वो मुझे जेठालाल समझ रहे हैं। अरे माफ कीजिए, ये जेठालाल है, मैं तारक मेहता हूँ। और ये जो पट्टी है, ये मेरे विरोध प्रदर्शन का तरीका है। विरोध? कैसा विरोध? देखिए, आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, वो क्या है ना हरिया, कि मेहता साहब जब भी अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करते हैं तभी ऐसे ही पट्टी बांधकर विरोध करते हैं। नहीं नहीं चंपक चाचा, ये बात क्या तारक भाई, आप भी छोड़ो ना। अपने घर की बात ये लोगों के सामने क्या करते हो? अरे लेकिन इसको मैंने नहीं पहचाना। दयाबेन, अच्छा मजाक कर लेती है आप। अब तुझे भी मजाक सीखना पड़ेगा छुटकी। हरिया, एक मिनट, ये छुटकी है? हाँ ये छुटकी है। अरे भाई, हमारी छुटकी ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो इस घर में बहू बनकर आ रही है। मेहता साहब, ये कुछ नहीं, पक्के तौर पे इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, कोई गड़बड़ हो गई है जेठा। दयाबेन, टिपेंद्र कुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, हमारी छुटकी ने टिपेंद्र कुमार की इतनी तारीफ की है कि हमारी आंखें उनको देखने के लिए तरस गई है। क्यों छुटकी बेटा? भावना बहन, बात ये है। अभी आते हैं हरिया, एक मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी चाचा। आता हूँ।
हाँ बापूजी बोलिए। बहू मैंने नहीं बुलाया, अपने आप आए हैं। क्या हुआ होगा? समझ में नहीं आता, हमसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हम जिसे छुटकी समझ रहे थे वो तो छुटकी है ही नहीं। छुटकी तो हरिया की बड़ी बेटी है। वाह। क्या वाह क्या? नहीं मतलब ये तो वाकई में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई नहीं मेहता साहब? हाँ हाँ बिल्कुल। और चाचा जी आप तो खुद टप्पू के साथ गार्डन में गए थे छुटकी से मिलने, फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई? हाँ। वो मैं गया था गार्डन में, लेकिन वहां पे मैं दूर खड़ा था और वहां पे ये दोनों आई थी। तो मैं तो हरिया की छोटी बेटी को ही छुटकी समझूंगा ना, बड़ी बेटी को छुटकी क्यों समझूंगा? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है चाचा जी, लेकिन आपकी इस छुटकी बड़की के चक्कर में गड़बड़ तो बहुत बड़ी हो गई। बड़ी मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सुनिए, कुछ टेंशन तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, शादी की बात है, कुछ आपस में बात करने गए होंगे। बापूजी अब हरी भाई से क्या बात करें? हाँ ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है गड़बड़ एक नहीं दो हो गई है। हरी भाई भी टप्पू और टिपेंद्र दो अलग अलग लड़के समझ रहे हैं। एक मिनट, मतलब उनके हिसाब से वो टप्पू को दूल्हा ही नहीं मान रहे? हाँ बिल्कुल। बापूजी मैंने तो माँ को भी बोल दिया है कि आज टप्पू की बात पक्की हो ही जाएगी। अब तक तो उसने मोहल्ले में पेड़े भी बांट दिए होंगे। अब क्या करे बापूजी? मैं तो ये कहता हूँ कि बाहर चल के हरी भाई के सामने ही ये सारी बात करके गलतफहमी दूर कर लेते हैं। मेहता साहब जैसे गलतफहमी दूर हुई कि शादी कैंसल। चले देखें। क्या हुआ? आप लोग हंस क्यों रहे हो? कोई जोक हुआ क्या? हाँ बेटा बहुत बड़ा जोक हुआ है ना बाबूजी? लेकिन ये टिपेंद्र कुमार सामने क्यों नहीं आते? बाबूजी हरिया, ये तेरी बेटी छुटकी है बराबर? हाँ। और छोटी है वो गुड़िया। बड़ी का ऐसा नाम क्यों रखा? छुटकी। अरे आपको नाम पसंद नहीं आया, इतनी सी बात में आप लोग अंदर चले गए। अरे शादी के बाद में नाम बदल देना। नहीं नहीं, नाम तो पसंद है ना, पर क्या है कि छोटी लड़की को ही छुटकी कहते हैं ना, और आपको तो इससे भी छोटी लड़की गुड़िया है, तो हम उसको ही छुटकी समझ रहे थे। तो फिर टिपेंद्र कुमार? अरे मैं ही तो हूँ, टिपेंद्र उर्फ टप्पू। यानी टप्पू और टिपेंद्र एक ही है क्या? हाँ चंपक चाचा, ये टिपेंद्र उस टप्पू की शादी की बात आप कर रहे थे? हाँ भाई हाँ। तो गार्डन में जो लड़का देखा था वो कौन था? गार्डन में तो टप्पू के साथ मैं आया था। तो छुटकी, तू जो बोल रही थी वो लड़का कौन था? अरे मेरे ख्याल से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई और लड़का रहा होगा जिससे गार्डन में मिली होगी। हे भगवान,
कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तो हो गई, अभी क्या कर सकते हैं। तो शादी अभी है कैंसल। चंपक चाचा ये क्या हो रहा है? ये क्या बेहुदा मजाक है? हमने क्या क्या सपने देखे थे। छुटकी, अब ये शादी जरूर होगी। आप टिपेंद्र और टप्पू की शादी करना चाहते हैं ना? मैं करूंगी टप्पू से शादी। क्यों टप्पू? ये लड़की का स्क्रू ढीला हो गया है। चुटकी, तुम ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ मम्मी। टप्पू, तुम मुझसे शादी करोगे? तुमसे शादी? गियर वाली साइकिल मिलेगी? क्यों नहीं, जरूर मिलेगी। तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मतलब तू साइकिल के लिए शादी कर रहा था? हाँ। अरे ये तो ना समझ है, लेकिन बेटी तुझ में तो समझ है ना है। तू इतनी बड़ी, ये इतना छोटा, ये शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? आप मानते हैं कि ये नासमझ है, छोटा बच्चा है, फिर भी आप इसका बाल विवाह कर रहे हैं? जब ये बाल विवाह हो सकता है तो फिर हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती? कम से कम इस रिश्ते में मैं तो मैच्योर हूँ, वरना अगर दोनों बच्चे होंगे तो शादी की जिम्मेदारी की बोझ से दो मासूम फूल मुरझा जाएंगे। अब आप लोग ही बताइए, क्या शादी की जिम्मेदारी उठाना आसान है? अरे इधर बड़े लोग शादी की जिम्मेदारी उठा नहीं सकते तो बच्चे कहाँ से उठाएंगे? बड़े तो बच्चों की शादी करा देते हैं, लेकिन बाद में छोटे बच्चों के जीवन का क्या सोचा है आपने कभी? ये लड़की का स्क्रू ढीला नहीं, एकदम बराबर है मेहता साहब, सही कह रहे हो। बेटी तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं कितना गलत कदम उठाने जा रहा था। चंपक चाचा, फिर हम भी तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे इतने दिनों से। अरे लेकिन इस तरह समझाना चाहिए ना। अरे इस तरह मतलब क्या चाचा जी? ये तो वही मिसाल हुई जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे बताइए कौन सा तरीका ऐसा था जिससे हमने आपको नहीं समझाया, लेकिन आप तो जिद पे अड़े हुए थे। लेकिन आप देखिए कि मैं उस शादी के खिलाफ इतना विरोध में था कि आज भी इस बाल विवाह का विरोध करने के लिए मैं ये काली पट्टी लगा के आया हूँ। अरे विरोध तो मैंने भी क्या कम किया मेहता साहब, लेकिन बापू जी है कि बस टप्पू की शादी की जिद पकड़ के बैठे थे। अरे वो जिद नहीं, मेरी फिक्र थी। अरे आजकल के बच्चे बिना सोचे समझे किसी से भी कहीं भी शादी कर लेते हैं, और फिर होता क्या है, शादी टूट जाती है। तो मैंने सोचा कि मेरे जीते जी मेरे टप्पू की शादी अच्छे खानदान में अच्छी लड़की के साथ करा दूं। चंपक चाचा, आपकी फिक्र सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस समस्या का हल बाल विवाह तो नहीं है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बाल विवाह जैसी कुप्रथा जिसको हम लोगों ने हिंदुस्तान से जड़ों से उखाड़ फेंका, आप उसे फिर से बोलने जा रहे थे। अरे चंपक चाचा, कुछ बच्चे नादानी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी बच्चे नादानी करेंगे। ठीक कह रहे हो हरिया, गलती मेरी ही है। और ऊपर से टप्पू ने शादी के लिए हाँ कर दी, तो मैं तो और जोश में आ गया। अब मुझे क्या पता था कि वो साइकिल के लिए शादी करना चाहता है। अरे बापूजी, ये साइकिल के लिए शादी कर रहा हो या ऐसे ही शादी कर रहा हो? बाल विवाह गलत बात है, ये तो आप मानते हैं कि नहीं? जेठिया, आज जिंदगी में पहली बार तू सही और मैं गलत हुआ। बापूजी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पिछले 1 महीने में ये बात आप 2-3 बार बोले मेरे लिए? अबे चुप रहे बाबूचा। बापूजी, जरा सी तारीफ क्या कर दी है हरिया, ये तो सर पे ही बैठ गया। लेकिन हरिया, मेरी वजह से तुम लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और बापूजी, मैंने भी गलती की है तो मैं भी सबसे माफी मांगती हूँ। अरे गलती का एहसास ही सबसे बड़ी माफी है। हम लोगों के लिए तो यही बहुत है कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेहता साहब, लेकिन बेटी मेरी वजह से तेरे सपने टूट गए हैं। लेकिन तू फिक्र मत कर। अरे तूने जो लड़का गार्डन में देखा था ना, उससे भी अच्छा लड़का मैं तेरे लिए ढूंढूंगा। अरे मैं तेरी शादी कराऊंगा। इसीलिए कहते हैं चाचा जी कि अंत भला तो सब भला। हाँ। इसी बात में मैं भी अपना आंदोलन समाप्त कर दूं। कर दो। धीरे धीरे। पापा, तो मेरी साइकिल? अरे साइकिल क्या बेटा, मैं तुझे प्लेन दिलाऊंगा, लेकिन आज के बाद तू किसी भी चीज के लिए शादी करने को तैयार मत होना।
आज की ये गुलाबी ठंड बहुत अच्छी लग रही है। वैसे कहते हैं ना कि अगर मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। बहुत अच्छा हुआ कि चंपक चाचा ने टप्पू की शादी करवाने की जिद छोड़ दी और एक बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी हम लोगों के लिए, वरना सुबह हुई नहीं कि परेशान जेठालाल की आवाज आने लगती है। मेहता साहब, लो। मेहता साहब। अरे उधर है। अरे मालूम है इधर है उधर है, तुमको पूछ रहा हूँ क्या? जाओ काम करो अपना। मेहता साहब। जेठालाल आज नहीं, आज इस नाचीज को बोलने का मौका दो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? अरे मुझे काम है भाई तुमसे। ये फोन जो तुमसे लिया था परेशान कर दिया इस फोन ने। अरे जब से सुबह से बात कर रहा हूँ, अंजलि से 2-3 बार बात कर रहा था, हर बार 1 मिनट बात करता हूँ और कट जाती है। बेकार फोन है भाई, मुझे नया फोन ला के दो। मेहता साहब आपको ये फोन बदली करना है? हाँ ये? हाँ हाँ। आपको पता है ये फोन मास्टरपीस है, मास्टरपीस। पूरी दुनिया में ऐसा फोन नहीं होगा जिसमें बीवी का फोन आता है वो अपने आप काट देता है। अगर लोगों को पता चला ना तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे इसको खरीदने के लिए। भाई वाह जेठालाल, बात तो तुम्हारी ठीक है। हम दोनों मिलकर इसे बाद में नीलाम करेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे, ठीक है? लेकिन अभी मुझे नया फोन ला के दो, ओके? नहीं मानेंगे आप? ना बिल्कुल नहीं। ठीक है, उत्तरायण के बाद ला के देता हूँ। उत्तरायण के बाद क्यों? क्या रेट कम होने वाले हैं फोन के? नहीं वो उत्तरायण तक ऐसे हो अशुभ दिन होते हैं ना, उसमें नई चीज नहीं लेते हैं। जेठालाल, अरे तुम तो व्यापारी हो, खुद का नुकसान खुद करा रहे हो। मैं व्यापारी हूँ, वो आपकी बात बराबर है, लेकिन उसके पहले मैं आपका हितैषी हूँ। आप मेरे हितैषी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखो मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता। तो यकीन करो। क्यों? अरे अच्छा एक बात बताओ, फिर इन दिनों में लोग शादी क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सारे दिन अशुभ होते हैं। अरे जेठालाल, मुझे एक बात समझाओ। जब सूरज सुबह उगता है तो ये सोच के उगता है कि मैं इस मुहूर्त में उगूं या नहीं उगूं, है? जब भूख हमें लगती है तो क्या शुभ अशुभ देख के लगती है? जब बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो क्या ये सोच के पैदा होता है कि ये घड़ी शुभ नहीं है? जब हवाएं बहती है तो ये नहीं सोचती कि ये घड़ी शुभ है या अशुभ है। दुनिया में जो कुछ होता है वो शुभ अशुभ घड़ी के हिसाब से नहीं होता। ये हिसाब से देखने जाए तो आपकी बात में दम है। मेरे हितैषी दोस्त, आपको मेरी बात समझ में तो आई? अच्छा मुझे बताओ, इससे ज्यादा शुभ महीना कौन सा हो सकता है? इस महीने में हमारे पंजाबी भाई लोग लोहड़ी मनाते हैं, हमारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स उल्लास के साथ पोंगल मनाते हैं। तो फिर मेरा फोन फाइनल? फाइनल फाइनल, उत्तरायण के बाद लाके देता हूँ। हे भगवान, इतना समझाने के बाद भी उत्तरायण के बाद? ओ सत श्री अकाल चाचा जी, पैरी पहना। ओए आपको थोड़ी ना भूल सकता हूँ मैं। और फिर क्यों अपने चाचा चाची को मिलने नहीं आता? ओ चाचा जी मैं नहीं आ सकता हूँ। ओ मन तो मेरा भी बहुत करता है आप सबको मिलने को, ओ चाची जी को, जग्गी को और अपना बल्लू। पर तेनू पता है ना, तेरी चाची तेनू कितना याद करती है। हमने सोचा था तू इधर लोहड़ी मनाने आएगा। तेनू पता ना लोहड़ी आ रही है। हाँ चाचा जी पता है लोहड़ी आ रही है। क्या मतलब? तू पक्का नहीं आ रहा? चाचा जी दिल तो बहुत करता है आने का, लेकिन अपना गैराज है ना वो मना करता है आने को। ओ छाड़ यार, तू हर बार ऐसे ही बोलता रहता है। इस बार हम तेरे साथ मनाएंगे लोहड़ी। हम सब मुंबई आ रहे हैं। ओ सच्ची चाचा जी, ओए आपने तो मेरे दिल का हॉर्न बजा दिया और दिल हाईवे हाईवे हो गया। चाचा जी जल्दी आ जाओ, मजा आ जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मेरे सारे भरावां दे भैणां नूं लेके आना और रल मिल के मजा करांगे। चाचा जी आ जाओ। और खुश की तई हम सब आ रहे हैं। तू लोहड़ी दी तैयारी शुरू कर। और चाचा जी तुसी चिंता ना करो, बिस्तर बंदो ते मुंबई पहुंचो और सारा इंतजाम हो जाएगा जी। बस पहुंचो मेरे भरावा भैणां नूं लेके। चंगा चाचा जी, सत श्री अकाल, पैरी पहना। और जीता रहा पीता रहा। और तू क्यों रुक गया है? ओए रोशन, रोशन जल्दी आ यार। શું છે બાબા? શું થયું રોશન? ओए लुधियाना से जसवंत चाचा जी और चाची जी सबको लेके यहाँ पे लोहड़ी मनाने आ रहे हैं। खुदाई सच्ची? तब तो बड़ा मजा आएगा। हाँ तेरे को तो हमेशा ही मजा आएगा क्योंकि दोनों तेरी हमेशा फेवर क्यों करते हैं। वो यार एक काम कर, फटाफट तैयारी करनी शुरू कर दे। हमने इस बार ऐसी जबरदस्त लोहड़ी मनानी है कि वो पंजाब की लोहड़ी भूल जाएंगे। ओए मक्की दी रोटी, सरसों का साग, ओए गोकुल धाम को हमने मिनी पंजाब बना देना है। ओए लखन, और मैं तेनू फोन करनी वाला सी यार। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू।
यार हैप्पी बर्थडे तो होगा ना जब तू यहाँ आएगा यार। अरे आऊंगा ना यार। और नहीं आऊंगा यार, थोड़ा काम है गया। और यार तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा यार। तू क्या चाहता है यार, मैं अपना बर्थडे अकेले बनाऊं? यार तेरी भाभी भी तो यहाँ नहीं है ना यार। तो बात सुन, बल्लू भी आ रहा है यहाँ पे। यार तू नहीं आ रहा तो बर्थडे कैंसिल है यार। वो कैंसिल मत करना यार, मैं आ जाऊंगा। रोशन, तुम उसको मना नहीं कर सकते थे? वो यार वो घर पे अकेले है ना, उसका कोई दोस्त है ना और कोई है, कैसे मनाएगा वो बर्थडे? मैं जाऊंगा तो वो खुश हो जाएगा यार। और मैं यहाँ परेशान होंगी, उसका क्या? ओए रोशन मेरी जान, मैं ऐसे गया और वैसे आ गया बस। ठीक है, तो लखन सिंह को सिर्फ विश करके और खाना खा के आ जाना। वो यार कमाल कर दिया, वो गिफ्ट विफ्ट तो देनी पड़ेगी कि नहीं? अरे मारा केवल मतलब आए न थे बाबा, हाँ पार्टी शार्टी के लिए नहीं बैठ जाना, समझे? घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, उन सब की प्लानिंग करनी है ना। और ठीक है जी, अब मैं चलूं? रोशन, तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? फोन है, वॉलेट भी है, बेल्ट भी लगा रखी है। रोशन, मैंने तुम्हारी फेवरेट रेड कलर की ड्रेस पहनी है, तुमने तारीफ भी नहीं की। ओए, मैंने अपना रेड कलर का रुमाल खरीदा, तूने तारीफ की? बात करती है। सब्जी के पीड़े परा यार तू भी। माफ करना, लेकिन इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहा है तू? ओ मुझे गैराज में बहुत काम है, उसके बाद 3 दिन मुझे बंद रखना ना। मेरे चाचा जी लुधियाने से आ रहे हैं। अच्छा, मेहमान आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपना तुम काम बंद कर रहे हो, वो भी 3 दिन के लिए, ये सही नहीं है सोड़ी। आज तुम ऐसा सोच रहे हो, कल पूरा देश ऐसा करेगा तो क्या होगा इस देश का? अरे इस देश को छोड़ो, इस पूरी दुनिया। यार क्या बकवास किए जा रहे हैं? मेरे चाचा जी मेरे घर पे आ रहे हैं तो इसमें दुनिया का काम कैसे बंद हो जाएगा? वो हमेशा भाषण देता रहेगा। अरे रोशन भाभी अरे आओ रोशन बेन। सोडी भाई, ये आपकी होम मिनिस्टर आज बहुत नाराज दिख रही थी, बात क्या है? और छाटे ना यार, क्या बताऊं तुझे, वो आज उसने मेरे फेवरेट रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, मैंने नोटिस नहीं किया, अब रूठ के बैठ गया। वो यार मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी पे भी नहीं जाने दे रही थी। चल यार मैं चल रहा हूँ, मैंने जल्दी है। ओके ओके। सुनो, शाम को जल्दी घर आना। कितनी बार बताओगी? बिना बताए किधर याद रहता है? सुनो रोशन, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, हाँ? अच्छा, हुन जावा। क्या रोशन भाभी, अपने सीधे साधे पति को आप कितना डांट रहे हो? अरे हाँ, वो तो एकदम सीधे ही हैं, एकदम जलेबी की तरह। लेकिन जलेबी तो गोल गोल होती है ना। क्या दया भाभी? अरे मजाक कर रही हूँ। भाई, हाँ? परसों मुझे सरसों, मेथी, बथुआ, आलू मटर ये सब 5-5 किलो चाहिए है। हो जी, जरूर अन्ना। क्या रोशन बेन, सोसाइटी में पूरी सब्जी की दुकान खोलनी है क्या? अरे नहीं रे नहीं, 13 तारीख को लोहड़ी मनाने के लिए पंजाब से मेहमान आने वाले हैं। मेरे ये भी मान जाए ना, तो उत्तरायण में अहमदाबाद जाना है। लेकिन मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। मुझे तो पता है क्या होगा। हाँ? क्या? टप्पू के पापा अहमदाबाद आने के लिए मानेंगे नहीं, लेकिन इसमें आपको क्यों टेंशन हो रहा है? अरे नहीं रे नहीं दया भाभी, मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, मुझे तो इस बात की टेंशन है कि मुझे ये सब सब्जियां पंजाबी स्टाइल से बनानी आती ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा। रोशन भाभी, सब्जियां बने ना बने, मैं पंजाबी अचार जरूर बना के दूंगी। ऊंधियू चाहे तो मैं बना दूंगी। हाँ। मराठी और गुजराती दोनों मिक्स करके पंजाबी बना देंगे। साढ़े 10 बज गया, अरे रोशन अभी तक नहीं आया, कहीं पीने तो नहीं बैठ गया? हैप्पी बर्थडे यार। मेरा तो नेक्स्ट मंथ है, तो एडवांस में ले ले यार। अरे पहले उसको तो बोल दे जिसकी पी है। हैप्पी बर्थडे यार। एक और बनाऊं?
अरे नहीं यार, और मेरा तो पूरा कोटा खत्म हो गया। गड्डी लोड हो गई, अब ओवरलोड की तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार। चंगा मैं चल रहा। खोता पीता ही नहीं, बोलता रहा इसको, बोलता रहा, पीता ही नहीं खोता। ओए, वो खोता मेरा भी सारा खत्म कर गया। एक मिनट कल से सोडा का भाव बढ़ जाएगा। अरे डबल कर दे भाई, हैं? और एक स्कीम लगा दे साथ में, एक सोडा के ऊपर एक सोडा फ्री। मेरा क्या फायदा होगा? अरे अब्दुल हमेशा फायदे ढूंढता है। दुनिया भर में पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं और तू सोडे के भाव बढ़ा रहा है। अरे मंदी है सब जगह। मैं तो अभी आजकल सबको मंदी का अच्छा बहाना मिल गया। मेरी दुकान में भी वो मर्सिडीज गाड़ी में प्लाज्मा टीवी लेने को आते हैं और फिर बोलते हैं भाई मंदी बहुत है, भाव कम करो। बोलो लो, ये वाइफ को भी मंदी का असर हो गया है। कैसे कैसे? वो क्या है, 2 मीठे बोल भी नहीं बोलती। भाई ये मंदी तो आपके लिए बरसों से चली आ रही है, नहीं? क्या जेठालाल तुम भी कुछ भी बोलते रहते हो। लगता है तुम्हारे ऊपर के हिस्से में भी मंदी चल रही है। ये भीड़े, ये कच्ची व्यापारी के ऊपर के माले में कभी मंदी नहीं आती, समझा? साढ़े के गाड़ी चले। हैप्पी बर्थडे भीड़ू। ले आज तेरा बर्थडे है भीड़ू? हैं? मैं तो ऐसा बताया नहीं इसने। ए भाई अब्दुल, तू एक काम कर, आज से ही अपना वो सोडा का भाव डबल कर दे और आज का बिल ये भीड़ू से लेना। एक मिनट, किसने कहा मेरा बर्थडे? अरे अभी बोला ना छोटी ने, हैप्पी बर्थडे भीड़ू। हैप्पी बर्थडे सबको। अरे आज ये रोशन सिंह सोडी नहीं कोई और बोल रहा है। क्या बात है सोडी भाई, पार्टी करके आ रहे हो? भाई यार मेरा दोस्त लखन है ना, उसने बर्थडे पार्टी दी, खूब मस्ती की हमने। चलो इससे पहले कि घर से बुलावा आ जाए, घर पे चलते। चलो। हाँ भाई, हाँ चलो भाई, चलो इसको घर जाके वो पापड़ के पैकेट भी बनाने। देखो जेठालाल। क्या जेठालाल? अच्छा क्या पापड़ का पैकेट पैक करके आए? तो अभी क्या पैक करोगे? अचार। सोडी भैया, हाँ बहुत खुशबू आ रही है? घर में पकड़े गए तो? यार अब मैं क्या करूं? तू मुझे च्युइंगम दे दे यार, स्ट्रॉन्ग वाली। अब रोशन कैसे पकड़ेगी? स्ट्रॉन्ग वाली। अरे पैसे? और तुझसे क्या पैसे लेने यार? Happy birthday to you. रोशन, तू पीकर आया नहीं? मैं तो च्युइंगम खा रहा हूँ यार। अच्छा, मतलब तू पीकर आया है। तू जब भी पीकर आता है उसके बाद च्युइंगम खाकर आता है। मैं क्या जानती नहीं तुझको? सॉरी यार तू। डोंट टच मी एंड डोंट टॉक टू मी। आज के बाद कभी भी मुझसे बात नहीं करना। ओए रोशन सुन यार, वो अपना लखन है ना, उसका बर्थडे था तो यार उसने इतने प्यार से बोला। तू मैंने क्या सुबह नफरत से कहा था? उसने तेरी कसम दे दी थी। तो? और कोई तेरी कसम दे दे तो मैं जहर भी पी जाऊं, इतना प्यार करता हूँ मैं तुझसे। ओए रोशन थोड़ी सी पी ली यार। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे पता होता तो मैं ज्यादा पी लेता। जो रोशन, मेरे को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अब से तुम्हारा ये कोई बहाना नहीं चलेगा। ये दोस्ती, बर्थडे कुछ नहीं। अंडरस्टैंड। देखो ये मैंने पकड़े अपने कान। सॉरी, आज के बाद नो पीना पाना, इनकी एंट्री बंद। हेलो रोशन। हाँ? ओ यार 2-2.5 बोतल तूने चढ़ा ली थी। ओ तू गिरविर तो नहीं गया? ओ घर ठीक से पहुंच गया है ना? हाँ। तेरी आवाज औरतों जैसी क्यों हो गई है? काहे कि मैं मिसेस रोशन बोल रही हूँ। तुम्हारे दोस्त लखन का फोन था। ये कहना सी कि रोशन 2 बाटली पी के ठीक से घर पहुंच गया कि नहीं, कहीं गटर वटर में तो नहीं गिर गया? और शेर 2 बॉटल पी के गिर रहे नहीं है।
ओ मेरे से गलती हो गई यार। ओ सच्ची में मेरे ऐसा कुछ नहीं था। ओ चाचा नहीं यार, मैं तेरे को प्यार करता हूँ यार, एक बार पी ले तो क्या है, वो बर्थडे की पार्टी थी इसलिए मैं कर रहा था यार। ओ तू मान जा यार, ऐसा बात कर यार। आई लव यू यार, यू डोंट अंडरस्टैंड यार। यार मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं तुझे बोल रहा हूँ। इस टाइम तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पीकर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़। चाचा जी ये क्या है? जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ उसी वक्त कुल्ले क्यों करते हैं? अरे मैं जब कुल्ले करता हूँ उसी वक्त ही तू यहाँ से क्यों गुजरता है? भिंडी मास्टर बोल। भिंडी मास्टर नहीं चाचा जी, कितनी बार कहूँ भिड़े भिड़े। मेरा नाम है आत्माराम भिड़े। और ये क्या है? हर सोसाइटी का एक डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन है? क्या होता है? शिस्त, शिस्त, अनुशासन। तो घर में वॉश बेसिन है ना, वहाँ पे जाके कुल्ले कीजिए। ये जा भैया, तेरे घर पे मैं कुल्ले करने क्यों आऊंगा? मेरे घर में नहीं चाचा जी, आपके घर में बाथरूम के बाजू में वो व्हाइट कलर का होता है ना, जिसको वॉश बेसिन बोलते हैं, उसमें कुल्ले कीजिए आप। चल चल अबे, मेरे को मत समझा। मैं गांव का आदमी हूँ, मुझे खुले में ही कुल्ले करने की आदत है। पहली बार देख रहा है क्या? कोई फायदा नहीं है देवा, कल से इन चंपक चाचा की वजह से इतने ठंड में भी घर से छाता लेके निकलना पड़ेगा। हद है रे बाबा। अरे शिक्षक हूँ, शिक्षक, म्यूनिसिपैलिटी का कर्मचारी नहीं हूँ। सुनिए टप्पू के पापा, बोलो। आते वक्त बैटरी लेकर आना। क्यों? अंधेरे में आप मेरा गाउन पहनकर सो जाते हैं। चित्तलाल, घरात जाऊन डायरेक्ट गाऊन? क्या बात है भिड़े, बड़ा हंस रहे यार। सोनी, जेठालाल रात को दाई भाभी का नाइट गाउन पहन के सोता है। क्या बात है जेठालाल? अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वो कल लाइट चली गई थी तो इसका वो गाउन पलंग पे पड़ा था तो मैंने कुर्ता समझ के पहन लिया गलती से, वही। अच्छा, तो फिर आपका कुर्ता किसने? दया भाभी ने पहना? हो गई तसल्ली? मेरी इज्जत का फालूदा करवा के तसल्ली हो गई? इसीलिए कहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा इज्जत का फालूदा ना हो तो बैटरी लेकर आना। जेठालाल, याद रहेगा कि फोन करके याद दिलाऊं बैटरी लाने का? ये बैटरी ज्यादा होशियारी मत करने, वरना तेरे हाथ में जो साड़ी है ना तुझे ही पहना दूंगा। और सड़ी तू क्या इतना हंस रहा है? बहुत मजा आ रहा है तेरे को? हाँ, रोज रात को पी के आता है तभी बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, मालूम है मुझे। सुनिए, अभी क्या है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रोशन, रोशन, शाम को जल्दी कराना, लोहड़ी की तैयारी करनी है। हाँ? ओ हाँ हाँ पता है यार, गैरेज पहुंच के मैं सारे सामान का ऑर्डर दे दूंगा। अब चलूं? बाय। दया बहन, हाँ? कल लोहड़ी है ना, तो घर पे बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ ही हैं। थैंक यू। चलो जाती हूँ, बहुत काम बाकी है। हेलो हेलो रोशन। ओए लखन, की हाल है यार? ओ कल बड़ा मजा आया, पर यार तेरी परजाई से ना डांट भी पड़गी मेरे को। यार तू गैराज बंद करके ना रात को जल्दी घर आ जाए। क्यों? यार बहुत जरूरी काम है यार। ओ क्या जरूरी काम है तेरे को? यार एक तो तू बीवियों की तरह सवाल बड़े पूछता है यार। कुछ काम फोन पे नहीं बताए जा सकते। वो सब ठीक है ना लखन? तू रात को आ जा, सारी बात वहीं करेंगे। ओ की गड़बड़ हो गई यार? बस तू आ जा। ओ लखन की फोन करता, पता नहीं क्या बात होगी है यार, बहुत टेंशन में लग रहा है। रात को जाना ही पड़ेगा मेरे को फिर। लखन, लखन, ओए की गड़बड़ हो गई यार?
गड़बड़ हो गई है यार। की गड़बड़ की हुई है? अरे बहुत गड़बड़ हो गई यार। वो दसेंगे अभी गड़बड़ की होगी है। एक्चुअली में कल मेरा बर्थडे नहीं था, आज है। हैं? आज है? और कोई बात नहीं यार, कल एडवांस में ही बर्थडे मना लिया। हैप्पी बर्थडे यार, मैं चलना। और यार कैसा दोस्त है तू यार। अरे दोस्त का बर्थडे है तो बिना पार्टी के ही जा रहा है यार। ओ दोस्त दी पार्टी है, ओ छोटी पीना शीना तो होएगा ना यार। नेक्स्ट टाइम पीकर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ नहीं यार, मैं नहीं पीऊंगा, रोशन को अच्छा नहीं लगेगा। और रोशन नाराज हो जाए तो यार मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी यार, मैं नहीं पीऊंगा। ओ ठीक है, ओ छोटी तुझे उसी रोशन भाभी दी कसम। ओए यार, ओए जब हम पीते थे तो बीवी ने छुड़ा दी अपनी कसम डालकर, और यारों ने महफिल में फिर से पिला दी बीवी की कसम।